और अब सीधे चलते हैं सत्येंद्र चौहान के पास, जिनके साथ अंबिका सोनी है। पंजाब में पिछले कई दिनों से काफी जोर का सुपरहिट मुकाबला यहां पर चलता रहा है। कई सारी सीटें हैं जो अचानक एकाएक करके हाई प्रोफाइल हो गई। बीजेपी से अरुण जेटली अमृतसर पहुंचे तो आनंदपुर साहिब में अंबिका सोनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आनंदपुर साहिब से पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा है। मैम, बस थोड़ा सा समय रह गया है, क्या लग रहा है? भाई अपनी तरफ से तो मैंने जो मेहनत कर सकती थी करने की पूरी कोशिश की। खेद है कि मैं सब लोगों तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन अब उम्मीद है कि लोगों का मुझे समर्थन हासिल होगा और मुझे वो मौका देंगे कुछ काम करने का। काम करने के लिए बहुत है। काम तो आपने यहाँ पहले भी किए हैं, हालांकि वो मंशा आपकी नहीं रही। आपने सोचा भी नहीं होगा कि चुनाव लड़ना पड़ सकता है, तो उसका कुछ फायदा आपको लग रहा है कि मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल लोग इतने अनग्रेटफुल नहीं हैं। अब जब मेरा अस्तित्व चैलेंज किया गया था दूसरे उम्मीदवारों के द्वारा कि मैं पंजाब से मेरा कोई वास्ता नहीं, आनंदपुर साहब हल्के से मेरा कुछ लेना देना नहीं, तो लोगों ने खुद अपने अपने गांव में देखा कि मैंने अपने एमपी लैड फंड से पिछले कितने सालों से कुछ ना कुछ काम वहाँ किया था हर गांव में। और मंत्री होने बतौर मंत्री टूरिज्म कल्चर आनंदपुर साहब हल्के में तो खास कर बहुत से मैंने काम करवाए, क्योंकि विरासत का जो हमारा कल्चर है उसके लिए बहुत सी जगह खुरालगढ़ में देखिए गुरु रविदास का, शहीद आजम भगत सिंह का, श्री आनंदपुर साहब गुरुद्वारा खोल, तो बहुत से ऐसे जगह है, चमकौर साहब में शहीदी पार्क, तो मुझे करने का मौका मिला। और मैं पंजाब से हूँ, मेरे को अच्छा लगा करना। मुझे मालूम नहीं था कि एक दिन वोटों के चक्कर में ये बातें मुझे कहनी पड़ेंगी। मैंने दिल से भावना से किया था। आपके खिलाफ जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनका रिकॉर्ड रहा है, अगर वो इस बार भी हारते हैं तो क्या लगता है कि वो आगे से हिम्मत कर पाएंगे किसी महिला के खिलाफ चुनाव लड़ने की? अब देखिए, मैं नहीं समझती कि इसमें महिला पुरुष की बात होनी चाहिए। मेरा मानना है कि आप जहां से भी चुनाव लड़ना चाहें, अब डट कर वहां काम करें। नहीं, पहली बार अगर कामयाबी नहीं मिलती तो आप अपना हल्का छोड़कर दूसरा हल्का नहीं ढूंढना चाहिए और मेहनत करें ताकि अगली दफा आप जीतेंगे। अगर आप हर दफा चुनाव लड़ने के लिए नया हल्का चुनेंगे तो फिर यही हशर होगा। मैम, एक पूरे देश में जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं या बात कही जा रही है कि कांग्रेस के खिलाफ वेव है या फिर मोदी के फेवर में वेव है, आपको अपने हल्के की बात करें या पंजाब की बात करें, कुछ ऐसा आपको कहीं नजर आ रहा है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं महसूस हुआ, बिल्कुल नहीं। और चुनाव के दौरान भी जब ये प्रश्न पूछा जाता था मोदी की वेव के बारे में, ना कोई मोदी का नाम लेता था, ग्रामीण क्षेत्र है, और ना मुझे कुछ बात कहनी पड़ती थी। और मैं ये समझती हूँ कि ये जो वेव बनी, ये बहुत बहुत बारीकी से इसमें प्लान किया गया है और बनाई गई है। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी काफी कमाल इसमें आपने देखा है कि लोगों को आप कैसे प्रभावित कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इस चुनाव के बाद काफी चर्चाएं जरूर होंगी कि ये वेव बनी हकीकत थी कि बनाई गई, और इसमें मीडिया का क्या रोल रहा। क्या आप इसमें खुद विक्टिम बन गए या किसी ने सोच समझकर इसमें हिस्सेदारी डाली अपनी, क्योंकि ये कोई नेचुरल फिनोमेना नहीं दिखा मुझे। मैं कहना चाहती हूँ 13 सीटें पंजाब की, मोदी जी को 5 मीटिंगें करनी पड़ी। अगर वेव होती ना भी करते, छोटी स्टेट मानते या 1 मीटिंग कर लेते, अब 5 मीटिंग 13 कर रहे हैं, तो उसका मतलब खुद आप समझ रहे हैं कि वेव नहीं है, तो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि अपने लोगों को जिता लें। मैम, यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। आप देखिए, जो है गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। आपने कभी किसी भी उम्मीदवार को नहीं बुलाया, ना सोनिया जी को बुलाया, ना राहुल जी को बुलाया चुनाव प्रचार करने के लिए अपने हल्के में? मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की सोनिया जी को बुलाने की, और उन्होंने भी आना स्वीकार किया, लेकिन कुछ सिक्योरिटी की कंसर्न्स थी, और मैं चाहती थी रोड शो हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलाका सोनिया गांधी कवर कर सकें, और उनकी तरफ से हाँ थी, लेकिन सिक्योरिटी ने कुछ बाधाएं डाली। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ तो मैं खुद अपने आप डोर टू डोर जा रही हूँ,